आज हम लोग पूरक कोण, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग कुछ सवाल को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। पहले जान लेते हैं जो पूरक कोण क्या होता है। आप सीधे याद रखिएगा, जब भी दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो वो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री होगा। तो 30 और 60 परस्पर पूरक कोण है। अब एक कोण का मान अगर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? सीधे एक काम कीजिएगा, 90 डिग्री में से इसको घटा दीजिएगा, जो आएगा वही 20 का पूरक कोण होगा। तो 20 का पूरक 70 डिग्री हुआ और 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री हुआ। अब देखिए 45 डिग्री का पूरक कोण अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो इसको भी 90 डिग्री से घटा दीजिए, 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा कोण है जिसका पूरक कोण वही कोण होता है, तो आप आंसर लिखिएगा 45 डिग्री। अब अगर आपको कहा जाए जो 0 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो इसको भी आप 90 से घटा दीजिए, तो ये हमारा कितना हुआ? 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 90 डिग्री, मतलब एक समकोण। अगर आपसे पूछा जाए जो दो कोण अगर परस्पर पूरक है तो उसमें से एक कोण समकोण हो सकता है, उत्तर होगा जी हाँ। अब आइए डिग्री, मिनट और सेकेंड में एक संबंध है। अब आइए 1 डिग्री और मिनट और सेकेंड में संबंध देखें। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट को इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से 1 मिनट बराबर हमारा 60 सेकेंड, इस तरह से लिखा जाता है। अब ये 90 डिग्री को हम लोग डिग्री, मिनट और सेकेंड में अगर बदलेंगे तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान याद रखिएगा 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। अब कोई कोण का मान डिग्री, मिनट, सेकेंड में अगर दिया रहेगा, उसका अगर पूरक कोण पूछा जाएगा तो सीधे आप इसमें से घटा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 89 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकेंड। तो ये देखिए 60 सेकेंड को हम 1 मिनट में इसको कन्वर्ट कर दिए। जब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया तो ये 59 और ये एक जोड़ने से ये 60 मिनट हो गया, और ये 60 मिनट जो है 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फिर एक को अगर 89 से अगर जोड़ देंगे तो 90 डिग्री होगा। तो आप सीधे याद रखिएगा, जब भी कोई कोण डिग्री, मिनट, सेकेंड में दिया रहेगा, उसका पूरा कोण अगर कहेगा तो उसको हमको इसमें से घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ जो सवाल है, निम्नलिखित कथन सही होने पर सही चिन्ह और गलत होने पर गलत चिन्ह, क्रॉस चिन्ह दें। अब देखिए दो न्यून कोण परस्पर पूरक होते हैं, ये तो सही है, क्योंकि न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से जो कम होते हैं, तो उस दोनों का योगफल ही 90 डिग्री होगा, तो वो पूरक कोण होगा ही। तो ये ठीक ही है, दो न्यून कोण परस्पर पूरक कोण होते हैं, तो ये सही है। तो ये आप सही चिन्ह दे दीजिए। अब 0 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री होता है, तो जिस कोण का पूरक कोण मांगा जाता है
उसको 90 में से आप घटा दीजिए। तो 90 में से 0 घटाने से क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये सही है। और आप सीधे ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये 0 है ना, और इसका पूरा कोण 90 डिग्री का है ना, इस दोनों को जोड़िए। अगर 90 हो जा रहा है तो एक दूसरे का पूरक कोण है, तो ये सही हो गया। 3 नंबर देखिए, 40 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री है। एक काम कीजिए, इसको इसको जोड़िए, कितना होगा? 85 होगा। जोड़ने से हमारा कितना आता है? 90 होगा, तभी परस्पर पूरक होंगे। तो यहाँ तो 85 हो रहा है 40 और 45 को जोड़ने से। तो ये हमारा 40 का पूरक 45 डिग्री नहीं है। 45 का पूरक कोण 45 डिग्री होता है, तो इस दोनों को जोड़िए। 45 जोड़ 45 कितना हुआ? 90 हुआ ना। तो 90 जैसे ही निकल गया, तो ये सही है। ये 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होता है। दो समकोण परस्पर पूरक होते हैं, कभी नहीं होगा। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री, एक 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री। 90 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री अगर हो तो उस दोनों का योगफल कितना हुआ? 180 हुआ। लेकिन हमको तो 90 चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो समकोण परस्पर पूरक कोण होते हैं। तो नहीं, ये गलत है, तो क्रॉस चिन्ह दे दी। अब बी नंबर सवाल में आइए, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान बताएं। अब यहाँ देखिए, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सिर्फ डिग्री दिया हुआ है और इसका पूरक कोण पूछ रहा है। तो सीधे एक काम करेंगे, जो मान दिया हुआ है उसको 90 से घटा देंगे, वही उसका पूरक कोण होगा। जैसे 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो कितना होगा? 58 डिग्री। तो 32 और या 58 डिग्री जो है ये परस्पर पूरक है। अब 27 का पूरक कोण पूछा गया है, तो 90 में से आप घटा दीजिए, कितना होगा? 63 डिग्री। अब 45 डिग्री का पूरक कोण पूछा गया है, तो 90 में से घटा दीजिए, 45 डिग्री होगा। 72 का पूरक कोण पूछा गया, तो 90 डिग्री में से घटा दीजिए, 18 डिग्री। और 0 डिग्री का पूरक कोण पूछा गया, 90 से घटा दीजिए, 90 डिग्री। लेकिन देखिए 6 नंबर और 7 नंबर में देखिए डिग्री, मिनट और सेकेंड है, तो इसका हमारा पूरक कोण निर्णय करना है। ये 6 नंबर और 7 नंबर जो है, इसमें डिग्री, मिनट और सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका पूरक कोण हमको निकालना है। तो आपको बताए थे, जब डिग्री, मिनट और सेकेंड दिया रहेगा तो आपको इसमें से घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 30 डिग्री 23 मिनट 54 सेकेंड, इसको हम घटा दे रहे हैं। जो आंसर आएगा वो इस कोण का पूरक कोण होगा। देखिए ये घटेगा, 60 सेकंड में से 54 सेकंड घटा तो 6 सेकंड। 59 मिनट से 23 मिनट अगर घटेगा तो आपका 36 मिनट। और 89 डिग्री से 30 डिग्री घटेगा तो हमारा 59 डिग्री। तो हमारा ये कोण का पूरक कोण हमारा ये हुआ। उसी तरह से इसमें आप देखिए 7 नंबर क्या है, 61 डिग्री 2 मिनट 3 सेकेंड। तो 61 डिग्री 2 मिनट 3 सेकेंड, इसको आप घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा? 28 डिग्री 57 मिनट 57 सेकेंड। तो इसका हमारा पूरक कोण हो जाएगा ये। अब देखिए, दो पूरक कोण का अनुपात 2:3 होने से कोणों का मान ज्ञात करें। तब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मान लिया कि दो कोण 2x डिग्री और 3x डिग्री है। जब हम यहाँ बता रहा है जो कि ये दोनों पूरक कोण है, तो प्रश्नानुसार इस दोनों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा।
तो ये 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90/5, ये हो गया 18 डिग्री। तो कोण का मान कितना हो जाएगा? तो कोणों का मान 2x डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 18 36 डिग्री। दूसरा होगा 3x डिग्री, 3 गुना 18 डिग्री 54 डिग्री। तो हमारा ये और ये आंसर निकल गया। अब देखिए लीजिए, आप चेक कर लीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 90 ही हो रहा है, 36 और 54 को। अब डी नंबर देखिए क्या बता रहा है, दो पूरक कोण में एक कोण अन्य कोण के 4 गुना से 5 डिग्री अधिक होने पर कोणों का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मान लिया एक कोण x डिग्री है, तो अन्य कोण क्या कहा है, जो कोण हम मानेंगे उसका 4 गुना, मतलब 4x से 5 डिग्री अधिक है प्लस 5। तो अन्य कोण जो होगा, अन्य कोण कितना डिग्री होगा, यहाँ पे होगा लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये कोण और इस कोण का, अब देखिए ये दोनों कोण परस्पर पूरक है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार ये x डिग्री और 4x 5 डिग्री, इस दोनों का योगफल 90 डिग्री है। क्यों? एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक होने का मतलब ही हो गया दोनों का योगफल 90 डिग्री। अब ये x डिग्री, ये 4x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जोड़ने से 5x डिग्री और इसको उधर लेके चल जाते हैं, माइनस 5 डिग्री। तो 5x डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री, इसलिए x डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री बाय 5 कट के हो गया हमारा 17। तो हमारा कोण का मान पूछा है ना, तो कोणों का मान पहला हमारा क्या है, x डिग्री मतलब 17 डिग्री, दूसरा बोल रहा है ना 4x प्लस 5, तो यहाँ पे हम मान बैठाते हैं 4 गुना 17 जोड़ 5, ये हमारा 68 डिग्री जोड़ 5 डिग्री, ये हो गया हमारा 73 डिग्री। तो एक कोण का मान हमारा 17 डिग्री हुआ और एक कोण का मान 73 हो गया। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए तो देखिए 90 हो रहा है, तो इससे मतलब हो गया ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है।